Hello guys, welcome to EduTap. Myself Ritika, your mentor for NABARD Grade A examination. In this video, I am going to discuss with you the promotion of a NABARD Grade A officer to Grade B. Now, why this टॉपिक इज इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस. देखिए, जो आरबीआई का एग्जाम होता है वो होता है ग्रेड बी के लिए, वेयर एज नाबार्ड या फिर इवन सेबी का जो एग्जाम होता है वो होता है ग्रेड ए के लिए. तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन रहता है कि ग्रेड ए ग्रेड बी में क्या डिफरेंस है. मैं आपको क्विकली बताऊंगी इस वीडियो में कि क्या डिफरेंस है और कैसे आप मूव कर सकते हो ग्रेड ए से ग्रेड बी. देखिए, क्विकली आपको ये जानना जरूरी है. इससे पहले हम आगे बढ़े, दैट आरबीआई इज एग्जाम इज कंडक्टेड फॉर द मैनेजर लेवल पोस्ट. जो ग्रेड बी है ऑफकोर्स वो ग्रेड ए से ऊपर है, जबकि यहाँ पे आप क्या होंगे, असिस्टेंट मैनेजर. ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ आरबीआई का पेपर देना चाहिए, आपको नाबार्ड से भी नहीं देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये, ऐसा नहीं है. क्योंकि जो ग्रेड ए और ग्रेड बी हैं इनका सैलरी भी ऑलमोस्ट सेम होता है और ये काम भी एक जैसा ही करते हैं नाबार्ड में, और आपको मौका तो मिलेगा ही प्रमोट होकर ग्रेड ए से ग्रेड बी बनने का. तो वो कंफ्यूजन आप भूल जाइए. रादर मैं तो आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके लिए आगे पाथ क्या रहेगा, ग्रेड बी ही क्यों, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड ई, ग्रेड एफ तक पहुंचने के लिए. वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. तो guys, before we move on, I hope you have downloaded this comprehensive guidebook that has been prepared for you guys. नहीं की है तो कर लो, इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में. दिस गाइडबुक आंसर्स ऑल योर क्वेरीज, जैसे कि व्हाट आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स आई हैव टू प्रिपेयर, क्या सिलेबस होगा उनका, कट ऑफ्स क्या रही हैं, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट आई हैव टू फॉलो. ये सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको. नॉट ओनली दैट, आपको पता चलेगा अबाउट नाबार्ड, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ नाबार्ड, व्हाट इज द हायरार्की इन नाबार्ड, व्हाट विल आई बी डूइंग एज अ ग्रेड ए ऑफिसर, या फिर ये वीडियो भी आप देख रहे हो आपको उससे भी क्लैरिटी मिलेगी कैसे ग्रेड ए से ग्रेड बी बन सकते हो. तो ये सब कुछ इस बुक में है. प्लीज डाउनलोड दिस गाइड बुक, अवेलेबल फॉर फ्री, एब्सोल्युटली फ्री. लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द टॉपिक. नाबार्ड ग्रेड ए की प्रमोशन की बात करते हैं. उससे पहले देखिए, ग्रेड ए की प्रमोशन एक छोटा टॉपिक है, उससे पहले नाबार्ड को समझना जरूरी है. आई होप आपने बाकी वीडियोस देखी होंगी रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ नाबार्ड. नहीं देखी तो देख लीजिएगा. बट अगर हम बात करें अभी इस वीडियो की, तो देखिए ये नाबार्ड की हायरार्की है जो आपके सामने है. नाबार्ड इज हेडेड बाय अ चेयरमैन. अ सिंगल पर्सन होते हैं, जो एक ही पर्सन रहते हैं, चेयरमैन होंगे ये. चेयरमैन के नीचे होते हैं डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये 2, 3 या 4 हो सकते हैं. उनके पैरेलल में जिनके साथ वो कोऑपरेट करते हैं, जिनके साथ वो बातचीत करते हैं, डील करते हैं, दैट इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं, दे आर नॉट एक्चुअली द एम्प्लॉइज ऑफ नाबार्ड. वो कौन से मेंबर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स कमिंग फ्रॉम वेरियस फील्ड्स. एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हो सकते हैं, पॉलिसी इनिशिएटिव्स के एक्सपर्ट हो सकते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, सीनियर लेवल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. तो ऐसे करके आपका बोर्ड बनता है. ठीक है, ये एम्प्लॉइज तो नहीं है. एम्प्लॉइज कहाँ से आते हैं, जिनकी हम बात करने वाले हैं, यहां से. ऑफ कोर्स उन्हीं एम्प्लॉइज में से दे आर गोना बी प्रमोटेड टू डीएमडीज एंड देन अप टिल चेयरमैन, राइट. लेकिन चेयरमैन डीएमडी जी आप बनिए, आपको पहुंचा देंगे ग्रेड ए तक. लेकिन आपका जो प्राइमरी कंसर्न होता है ना कि मैं ग्रेड ए तो बन गया या बन गई, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, तो वो ग्रेड बी है. और उसके ऊपर का भी मैं आपको बताऊंगी. लेकिन यहां तक पहुंचना आपकी परफॉर्मेंस, आपकी किस्मत, आपकी टेन्योर कितनी है उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं इनकी. ये जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो किस ग्रेड में काम करते हैं. एंट्री लेवल ग्रेड क्या है, असिस्टेंट मैनेजर. जो ग्रेड ए की पोस्ट है बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, बिकॉज यू आर गेटिंग सिलेक्टेड एज एन ऑफिसर, बट यू हैव अ लॉन्ग पाथ अहेड. असिस्टेंट मैनेजर के बाद जो नेक्स्ट लेवल पोस्ट है वो है मैनेजर ग्रेड बी एट नाबार्ड. देन इट इज एजीएम, असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी. उसके बाद बनते हैं डेप्यूटी जीएम ग्रेड डी, फिर जीएम बनते हैं ग्रेड ई, एंड देन सीजीएम ग्रेड एफ. तो ये जो है ना, ये सारी डिवीजन रहती है आपकी हेड ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में, ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट में, या फिर इवन नाबार्ड सब्सिडरीज में. हेड ऑफिस कहाँ पे है नाबार्ड का, इन मुंबई, विच इज 27 डिपार्टमेंट्स. कैसे ये लोग काम करते हैं मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ. Regional offices are located where in different states and UTs in metro cities specifically. ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट जो आपकी ट्रेनिंग होती है, वैसे एक लखनऊ है, बाकी अलग अलग जगह पे भी इनके एस्टैब्लिशमेंट्स है 4 टोटल. वहाँ पे भी प्रमोट हो सकते हैं आप, यूजुअली अगर HR डिपार्टमेंट मिलता है तो. और सब्सिडरीज भी है नाबार्ड की, आपने सुनी होगी, नैबकॉन्स, नैबफिन्स, ये सब सब्सिडरीज हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं. ठीक है, अभी लेकिन ये चलेगा कैसे, हाउ फ्रॉम ग्रेड ए ग्रेड बी कितना समय लगेगा, उससे जाने से पहले मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी देना चाहती हूँ अबाउट द फंक्शनिंग, कैसे काम करता है नाबार्ड एट द हेड ऑफिस लेवल एंड द रीजनल लेवल. ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं आपके हेड ऑफिस की. देखिए, एचओ मुंबई में है, दिस यू हैव गॉट टू नो. एचओ हैज वेरियस डिपार्टमेंट्स, लेट्स कॉल इट D1, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 एंड DN तक चलिए.
ठीक है, बहुत सारे 27 हैं वैसे हमें पता है, बट अकाउंट्स, लीगल, फाइनेंशियल, ऐसे सारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स रहेंगे, आई एम सॉरी। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स आर हेडेड बाय सीजीएम। तो डिपार्टमेंट 1 के हेड सीजीएम है, डिपार्टमेंट 2 के सीजीएम 2, डिपार्टमेंट 3 के सीजीएम 3, सीजीएम 4, सीजीएम एन, ऐसे तक, ठीक है। तो ये सब रहते हैं सीजीएम्स। इनके अंडर ऑब्वियसली डिपार्टमेंट को संभालने के लिए आगे से फिर ऑफिसर्स होते हैं जो कि कहाँ से आते हैं, ये सब, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम आरओ की बात करें, रीजनल ऑफिस की बात करें, तो रीजनल ऑफिस के जो एक हेड होते हैं वो भी सीजीएम होते हैं। Basically, CGM is the head of a state if posted in RO, while if posted in head office, they'll be the head of a department. ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये आपको पता लग गया कि एक आरओ है जो 1 2 3 ऐसे करके जितने भी आपके आरओज हैं उनके सबके हेड कौन होंगे, सीजीएम साहब। अब साहिबा भी हो सकती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन वो साहब एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, हम जेंडर न्यूट्रल है इसलिए मैंने ऐसा बोला, ठीक है। तो आगे अगर हम बढ़े, यहाँ पे क्या होने वाला है, इन एवरी आरओ देयर विल बी सेक्शंस। सेक्शंस कहाँ से आएंगे, डिपार्टमेंट से। जैसे अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनेंस सेक्शन, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो हो जाएगा फाइनेंस सेक्शन, अकाउंट्स सेक्शन। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऐसे करके एन सेक्शंस। ये डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है उस आरओ में। तो ये सारे सेक्शंस रहते हैं आपके। अब ध्यान से सुनिए, ग्रेड ए ऑफिसर काम करेंगे एक सेक्शन में, और ग्रेड बी भी काम करेंगे उसी सेक्शन में। सो 3 to 4 ग्रेड ए प्लस ग्रेड बीज मिलकर काम करते हैं एक सेक्शन में। वो सेक्शन क्या है, अगर वो हेड ऑफिस में पोस्ट हो गए तो वो काम करेंगे फिर डिपार्टमेंट में, ठीक है। जिस डिपार्टमेंट में वो पोस्टेड है, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन हो सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस हो सकता है, डिपार्टमेंट अकाउंट्स हो सकता है, लेकिन उनका डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट सेम रहता है। ट्रांसफर ऑफ कोर्स हो सकते हैं, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स आर देयर, ठीक है, पर हम अज्यूम करके चल रहे हैं आप एक सेक्शन में काम करते हैं, उसके बाद आप हेड ऑफिस गए तब भी आप उसी डिपार्टमेंट में काम करें, ठीक है। अभी ये जो 3 या 4 ग्रेड ए ग्रेड बी मिलकर एक सेक्शन में काम कर रहे थे, ये किसको रिपोर्ट करेंगे, उस सेक्शन का हेड कौन होगा, उसके सेक्शन के हेड होंगे ग्रेड सी साहब। सेक्शन हेड SH लिख देती हूँ, थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो डेप्यूटी जीएम होते हैं ये 2 या 3 सेक्शन के हेड होते हैं। तो बेसिकली अ पर्सन हु इज लुकिंग आफ्टर 2 और 3 और 4 सेक्शंस, वो हो गए डीजीएम साहब, ठीक है। उसके बाद जो जीएम साहब होते हैं ना, ये एक तरह से आप कह सकते हो ऑफिस के इंचार्ज हैं। Although the state is headed by CGM, लेकिन ऑफिस इंचार्ज चल क्या रहा है, सारे सेक्शंस अल्टीमेटली ये जो डीजीएम साहब हैं सारे किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, जीएम साहब को, ठीक है। तो इनको हम कह सकते हैं सेकंड पर्सन इन कमांड। फर्स्ट कौन है, सीजीएम, तो सेकंड पर्सन, मैन कहने लगी थी मैं, मैन या वुमेन कुछ भी हो सकता है, तो सेकंड पर्सन हो गए जो कमांड में है, और फर्स्ट है आपके सीजीएम साहब, ठीक है जी। तो ये इस तरह काम करता है नाबार्ड ग्रेड ए ग्रेड बी से। अब प्रमोशन की बात करते हैं कि कैसे प्रमोशन होगी, क्विकली मैं आपको दिखाने वाली हूँ ईयर्स क्या रहते हैं। देखिए, when you are an assistant manager, usually you have to spend 4 to 5 years as an assistant manager at the position of grade A. वहां पे आपको इंक्रीमेंट साल दर साल मिलता रहेगा, लेकिन प्रमोशन आपकी 4 to 5 years बाद ही होती है, और प्रमोशन होकर आप क्या बन जाते हो, ग्रेड बी ऑफिसर। Now this again guys, it also depends on the RO where you are posted, या फिर आप हेड ऑफिस में है तो वहां पे क्या रिक्वायरमेंट हो गई है, या फिर उस वक्त पे हो सकता है कोई प्रोजेक्ट ऐसा आ जाए जहां पे उनको ग्रेड बी की जरूरत है और आप काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स लाइक रिक्वायरमेंट, वैकेंसी, आपका परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों का जो मल्टीपल है वो जाके फिर उस वक्त डिसाइड करेगा। लेकिन एवरेज देखें तो 4 to 5 years हो सकता है। अभी थोड़ा जल्दी भी हो जा रही हैं प्रमोशंस, 3 साल में भी सुनने को मिली हैं, बट अगेन आई डोंट वांट टू साउंड कि बहुत जल्दी हो जाती है जी, तो इतना आप समय लेके चलिए। बढ़िया पोस्ट है, 4-5 साल लगेंगे आपको, ठीक है। जल्दी हो गए तो आपकी किस्मत है ना। तो अब बन गए आप ग्रेड बी। ग्रेड बी में आपको 4 से 6 साल बिताने पड़ेंगे, लेकिन ऊपर जाने के लिए आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। ग्रेड ए बन गए थे तो ग्रेड बी बन सकते हो आसानी से, लेकिन इंटरव्यू क्लियर करके ही आप उसके बाद अगले सेक्शन पे जा सकते हो, विच इज ग्रेड सी। 4 से 6 साल का समय यहाँ पे इसलिए लिखा है, लोअर एंड पे इट इज 4 years, अपर एंड पे इट इज 6 years। यूजुअली इतने समय के बाद आप इंटरव्यू क्लियर कर देते हो तो आप बन जाते हो सेक्शन हेड। याद है ना, सेक्शन के इंचार्ज थे आप, ग्रेड सी। उसके बाद आप यहाँ बिताएंगे 4 years। देन इफ यू आर इंटरेस्टेड यू विल हैव टू क्लियर अ रिटन टेस्ट एंड देन अगेन एन इंटरव्यू सो दैट यू बिकम डिप्टी जनरल मैनेजर। डिप्टी जनरल मैनेजर साहब आपको पता है सेक्शंस के हेड हैं। फिर यहाँ पे अगेन आपको 3 साल बिताने होंगे। ये देखिए कुछ मंथ्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एवरेज टेन्योर है। फिर आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे तो आप बनेंगे जी
जीएम साहब, जीएम बहुत बढ़िया पोस्ट रहती है। जीएम तक पहुंचने तक आपको अपनी कार मिल जाती है, ड्राइवर तो आपको खैर पहले ही मिल जाता है व्हेन यू रीच डीजीएम लेवल पे भी, तो लेकिन आपको यहाँ पे तो अपनी कार भी मिल जाएगी। घर तो नाबार्ड दे ही रहा है आपको वैसे ही, है ना, आप सबको मिल रहा है घर तो, लेकिन उसके बाद आप क्या बन जाएंगे, सीजीएम साहब, राइट, विच इज हेड ऑफ द स्टेट, विच इज, लेट मी टेल यू, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। आप चाहें तो नाबार्ड की वेबसाइट खोल के देखिए, आपको लिस्ट ऑफ सीजीएम्स मिल जाएगी आज भी कौन से स्टेट के, एटलीस्ट अपने स्टेट के सीजीएम तो पता ही होने चाहिए, फाइंड इट आउट कौन है, पता कीजिए, ठीक है। लेकिन ये तो हो गए आपके सीजीएम तक पहुंचने की कहानी, एंड एज आई सेड अर्लियर दैट इफ यू आर डूइंग वेल, इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट, आपकी किस्मत है, तो आप कहां तक पहुंच सकते हैं, डीएमडीज तक या चेयरमैन तक भी। लेकिन एक पोस्ट है जो बहुत ज्यादा पसंद है लोगों को, बिकॉज इट कम्स अर्ली इन योर टेन्योर, जो आपका करियर है उसमें, वो होती है ग्रेड बी के अंडर, नॉट अंडर, आई वुड से एज अ ग्रेड बी ओनली यू गेट दैट पोस्ट। जब आप यहाँ पे ये वाला समय स्पेंड कर रहे हैं 4 to 6 years, ये अगेन रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स की। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड पोस्ट, बिकॉज वंस यू स्पेंड 3 to 4 years एज अ ग्रेड ए एंड देन यू बिकम ग्रेड बी, और अगर रिक्वायरमेंट हुई तो आप बन जाएंगे एक डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट मैनेजर। दिस इज अ पोस्ट वेयर you are the representative of NABARD, you are dealing with the deputy collector of the state, जो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ डील कर रहे हो आप, और वहाँ पे जितने भी बैंक्स हैं, लीड बैंक्स हैं, उनके साथ आप डील कर रहे हो, तो वहाँ पे डेवलपमेंट जितनी भी होनी है उस डिस्ट्रिक्ट में वो आपके हाथ में हो जाएगी, वेर इन यू गेट, उसको कहते हैं रेजिडेंस कम ऑफिस। तो आपको एक घर मिलेगा जो रेजिडेंस भी होगा, आपका ऑफिस भी होगा, आपको पूरी वहां पे शान मिलेगी, एंड यू विल बी पोस्टेड एज डीडीएम। उसके बाद जाके आप फिर से बन जाएंगे ग्रेड सी। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड पोस्ट एज अ ग्रेड बी ऑफिसर, इसलिए भी बच्चे ग्रेड ए से ग्रेड बी जल्दी बनना चाहते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप जहां से हमने शुरू किया था ग्रेड ए से ग्रेड बी, आपको वो समझ में आया, क्लैरिटी मिला। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, कुछ मजा आया, कुछ सुनने को मिला नया, या कुछ सीखने को मिला, या इसने आपको मोटिवेट ही किया हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स प्लीज दैट यस वी आर मोटिवेटेड। या फिर और भी कुछ अच्छा लगा तो मुझे जरूर लिखकर बताइएगा। चेयरमैन साहब का नाम लिखना मत भूलना, मैंने आपको होमवर्क दिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।